कोई ऐसी अकल है जो कि महलों में क्या नगर में भी किसी को पता ना हो। रानी साहब, आप महलों की रानी हो, आप ऐसे नहीं जा सकती। कैसे जा सकती हूँ? आप पहले पनहारी का भेष बनाइए और गागर डोर उठाइए। और आध घंटा की बात है, आरती हो जाएगी, क्यों परेशान हो? दासी जी वहाँ पहुँचती लंबे प्लेटफार्म पर। सुन ले मेरी बात, सुनाइए। मेरी बात सुनिए रानी साहब। और रानी आले में धरी है प्यारी ईडरी, रानी आले में धरी है प्यारी ईडरी। अरे रानी आले में धरी है प्यारी ईडरी, रानी आले में धरी है प्यारी ईडरी। और कोई कुंटी टांगी है गागर डोर रे, जाते तुम पनिया को जाओगी। जी देख, मैं बागों के लिए कैसे जाऊं पागल, मैं महलों की रानी, अरे कैसे भरूंगी पानी पागल। जिस रानी ने कभी अपने हाथों से फूल न तोड़े हो, वो भला रेजू डोर कैसे चलाएगी? तो मेरी बात सुन, सुनाइए। क्या कहा रानी साहब? पागल, बागों में मेरी गागर कौन उतारेगा, मेरा पानी कौन खींचेगा? रानी साहब, मैं आपकी दासी हूँ, मैं किस लिए हूँ? आपका सारा कामकाज मैं करूंगी। तुम्हारी दादी कर लेगी सब काम। तो चल फिर जल भरने के लिए चल। चलिए। चलो माता साहब।
चलो यहीं जमे रहो ना। और बल खाती चली और बल खाती चली लहराती चली चली पनिया भरन शिव नारी रेता घर पे उतारी गागरिया दिखाती चली लहराती चली चली पनिया भरन शिव नारी रेता घर पे उतारी। बल खाती चली लहराती चली चली पनिया भरन शिव नारी रेसा घर से उतारी गागरिया। चलिए रानी साहब। एक बार की बात थी कि माँ भगवती जल भरने के लिए सागर पर गई, लेकिन जाने का एक कारण था। जो पूरी सृष्टि का निर्माण करती हो, जिसके दसों दिशाएं आधीन हो, उससे जल भरने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन सागर मथन होना था। सागर मथन से बहुत सी वस्तुएं निकली, यहाँ तक कि भगवती माँ लक्ष्मी भी निकली। इसलिए माँ भगवती सागर मथन देव नहीं कर पा रहे थे। ये सोच रहे थे किस प्रकार कोई विधि लगाई जाए जो सागर का मथन किया जाए। तब माँ भगवती ने निर्णय किया सागर मथन में करवाऊंगी। इसलिए जल भरने गई। और माँ साहब देखिए, ये भी एक पते की बात है गुरुजी, ये भी एक पते की बात है कि उस समय में सागर मथन हुआ था केवल एक बार, लेकिन यहाँ हर रोज सागर मथन होता है, लेकिन वो कोई कोई करता है। सागर मथन का मतलब है अपने हृदय को मथन करना, बुराइयों का त्याग करना, अच्छाइयों को अपनाना। वो सागर मथन समान है, क्योंकि इसी प्रकार सागर मथन से भी वस्तुएं अच्छी और बुरी निकली थी। जैसे अमृत निकला था, वैसे हलाहल नाम का विष भी निकला था। जिस विष को भगवान शिव ने पिया, जिसकी कुछ बूंद धरती पर गिरने से ये कलयुग युग प्रकट हुआ। आइए देखिए, जिस समय सागर ने पूछा आप किसकी बेटी हो, किसकी पत्नी हो, तो मां सती ने क्या जवाब दिया गुरुजी? शिव शंकर पति
उतारी गागरिया। अब देखिए सागर ने जवाब दिया, इसे कहते माताओं होनहार बलवान, होनहार बलवान जगत में या तो कोई ना मिटवैया, नैनी छंदियों के कर चले गए चौड़े में डूब गई नैया। बड़े से बड़े विद्वान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब होनी मस्तक पर बैठती है। लंकेश्वर रावण पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान रखता था, लेकिन सभी ने समझाया कि प्रभु राम से वैर ना कर, स्वयं नारायण का अवतार है, सीता को वापस कर दे, ये माँ भगवती का अवतार है, लंका का विनाश हो जाएगा। लेकिन उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यही कहता रहा कि एक साधारण मानव है, इसके आगे मैं अपना सर झुका दूं। ऐसे ही अच्छे अच्छे विद्वानों की बुद्धि खराब हो जाती है। देखिए सागर की भी बुद्धि खराब हो गई माँ को देखकर। आइए तीसरे बंद में सागर ने क्या जवाब दिया। अरे घर घर लगे जगावे भोला, क्यों ना दुख ढावे। चौदह रतन रखे जल भीतर, बैठी मौज उड़ावे। अरे तू बैठी मौज उड़ावे। बल खाती चली लहराती चली चली, पनिया भरन से बिनार रे सा घर पे उतारी गागरिया। अम्मा भगवती को पता लग गया, समुद्र ने कह दिया घर घर अलग जगावे, भोला क्यों भारी दुखड़ा ठावे। 14 रतन रखे जल भीतर, तू क्यों ना मौज उड़ावे। अरे पागल मेरे जल में 14 रतन हैं, उस भोले को छोड़ तू मेरी पत्नी बन, जीवन भर मौज करेगी। माँ भगवती को यह पता लग गया कि 14 रतन सागर के पास हैं। गागर फेंक दी और भगवान शिव के पास आई और देखिए क्या कहा कि प्रभु ये मैं जानती हूँ 14 रतन सागर के पास हैं, आप मथन कीजिए। क्या बात है भाई साहब, चौथे बंद में अरे गागर फेंक गई गोराने, भोले के ढिकिया। करो भोल यतन कोई, करो भोल यतन सागर को मथन लियो। 14 रतन निकाल रे सागर पे उतारी गागरिया। कल खाती चली लहराती चली चली, पनिया भरन से बिनारी रे सागर पे उतारी गागरिया। आइए यदि बात समझ आई हो तो एक बार मेरे जो इंस्ट्रूमेंट कलाकार हैं, जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, माँ शारदे के ये तीनों पुत्र, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए।